हेलो एवरीवन। आज हमने एक पार्ट ले लिया है, हॉर्स टाइप है। ओके, तो आज हम इस पे करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी। इसका नाम है सॉलिड कैप में ऑटो 3+2 रफिंग। ओके, मतलब आपको अंदाजा आया है 3+2 मतलब 5-6 मशीन है। ओके, तो मैंने एक हमले का 5-6 मशीन भी ले लिया है। ओके, अभी मैं स्टॉक शो कर देता हूँ। ये मेरा स्टॉक है, इस तरह से मेरा स्टॉक है। ओके, तो हम देखेंगे 3+2 स्ट्रैटेजी। ये प्लस है 3+2 स्ट्रैटेजी। ओके, इंटरफेस ऐसे आएगा उसमें। ओके, इसमें हैच और कंटूर, मैक्सिमम कंटूर यूज होता है। हम कंटूर ले लिया। यहाँ पे मैक पोजीशन और यहाँ पे मशीनिंग सरफेस टारगेट, जैसे हम रफिंग में कर रहे हैं 3 एक्सिस रफिंग में, तो सेम। कि यहाँ पे स्टॉक, कि स्टॉक में दो टाइप है। ओके, यहाँ पे कोई सरफेस को मैं पर्टिकुलर अलग से स्टॉक भी दे सकता हूँ। ओके, इस तरह से जो भी मुझे देना है, यहाँ पे एक एम देना है, मैं एक एम दे सकता हूँ। डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, ग्लोबल और एक्सेल। मैं दोनों के लिए अलग अलग भी स्टॉक बना सकता हूँ। ओके, अभी तो ये हमारा टॉपिक नहीं है कि मैं यहाँ पे स्टॉक बना देता हूँ 0.1। ओके, ग्लोबली 0.1 स्टॉक है। अभी मैं आ गया स्टॉक में। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑटो ऑपरेटेड स्टॉक, जो मैंने ऑलरेडी स्टॉक बनाया हुआ है। ओके, ये हो गया। स्टॉक हैज अंडरकट। अगर मेरा स्टॉक अंडरकट में भी है अलग से, तो भी वो लेना चाहिए। ओके, तो अभी इस पे हम नहीं जाते। अभी मैं आ गया टूल्स में। अभी एक टूल्स ले लेता हूँ मैं। ये कितना का टूल है, 5 का, 4 का टूल बनाता हूँ उसको। ये और कम कर देता हूँ। ओके, 19 mm बाहर है मेरा टूल। ओके, ER16 का कॉलेट है, जो BT14 में लगा हुआ है। ये हो गया। अभी लेवल्स में आ गया। लेवल्स में मशीनिंग डायरेक्शन रखता हूँ, मतलब जेड है। देन अभी मेन आ जाते हैं ये टॉपिक के ऊपर, इस पे अपना काम है। 3+2 यहाँ पे ही चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट नीचे का सब सेम है जैसे 3 एक्सिस में है। Okay, अभी यहाँ पे दो ऑप्शन मेनली है, ऑटोमेटिक और मैनुअल, ये दो मेन है। वे ऑटोमेटिक में पहले रखते हैं। ओके, यहाँ पे है मैक्सिमम टिल एंगल, मतलब कैसा एंगल, ये जेड एक्सिस है और एक्स है। ये जो एंगल है अपना, ये 90 डिग्री है। ओके, मैक्सिमम स्टॉक टू लिव, मतलब 1 mm वो कंसिडर करके चलेगा। हर जगह पे 1 mm कंसिडर करके चलेगा, और 1 mm कंसिडर ऐसे करेगा कि वो सेफली कभी भी किधर एंट्री करेगा मेटल के ऊपर। अभी हम फिलहाल ऑटोमेटिक देख लेते हैं। और पासिस में मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट 0.5 ले लेता हूँ। ओके, ये स्टेप और है, 50% स्टेप और लगा देता हूँ। ओके, बाकी सब ऑलमोस्ट जैसे हमने 3 एक्सिस में देखा है, सेम पैरामीटर्स हैं एंटर करने उसमें। तो इसके मैं बाकी सब जगह पे छेड़छाड़ी नहीं करता हूँ। ओके, यहाँ पे क्लियरेंस एरिया में शाफ्ट में कितना स्टॉक रखना है, मैं रख सकता हूँ 1 mm, बार्बर को 2 mm, होल्डर को 3 mm। ओके, ऐसा मैं स्टॉक बना सकता हूँ। बाकी अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया है कि यहाँ पे टील एंगल 90 डिग्री है। अभी मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ टूल पाथ और कैलकुलेट कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे टूल पाथ वो कैसे कैलकुलेट करता है। ओके, इसका स्ट्रेटजी का नाम है ऑटो 3+2। मतलब क्या है कि मुझे पोजीशन लेनी नहीं पड़ेगी, पोजीशन वो सॉफ्टवेयर ले लेगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं टूल पाथ कैलकुलेट हो गया। अभी टूल पाथ तो मेरा कैलकुलेट हो गया। अभी इसको करता हूँ मैं सिमुलेट। ओके, सॉर्ट वेरीफाई, ये मेरा रॉ मटेरियल था। इसको करता हूँ स्टार्ट। फिर उसने क्या किया, पहले ही 90 डिग्री से काम चालू करना चालू कर दिया, क्योंकि हमने उसको दिया है कि मैक्सिमम एंगल तो 90 डिग्री ले ले। तो उसने क्या किया, 90 डिग्री से काम करना चालू कर दिया। ओके, अभी यहाँ से हो गया, उसने बाद में साइड चेंज कर दी। उसने सेकंड साइड से काम करना चालू कर दिया। ओके, तो उसने दो दो पोजीशन बना ली खुद ने, और काम कर दिया उसका। ओके, देन एग्जिट। हमने यहाँ पे 90 दिया। अभी मैं यहाँ पे अगर 45 कर देता हूँ, तो क्या चेंज करेगा वो भी देख लेते हैं एक बार। कि वो 45 डालने के बाद में क्या, कैसे एक्शन लेता है।
अभी जैसे हमने 45 कर दिया, उसने टूल पाथ का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अभी हम देखते हैं सिमुलेशन करके उसको। यहाँ पे आ गया सॉर्ट वेरीफाई में, ये तो एक मेरा पार्ट था, अभी थोड़ा कम कर देता हूँ। आप देखेंगे उसने 45 डिग्री से स्टार्ट कर दिया पहले ही। अभी ये क्या करेगा, पहले 45 डिग्री में जितना मशीनिंग कर सकता है, ओके, वो मशीनिंग करना स्टार्ट कर दिया उसने। हमने उसको 45 कर दिया तो यहाँ पे उसके 3 पोजीशन ले ली उसने, ये चौथी पोजीशन हो गई। अभी देखो ये 45 डिग्री में करने के बाद में बहुत सारा जगह पे मटेरियल छोड़ा है। यहाँ पे ये हुआ ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये एंगल में। हो गया, तो कर देता हूँ मैं एग्जिट। ओके, 90 डिग्री किया तो वो हो गया था। अभी और एक देखते हैं इसमें मैनुअल मेथड है, वो कैसे काम करता है। जब भी मैं मैनुअल में आ जाऊंगा ये पूरा हाइड हो जाता है। ओके, मैं टूल पाथ पहले हाइड कर देता हूँ। मैनुअल में क्या होता है, हमें बताना पड़ता है कि मुझे पहले कौन सा डायरेक्शन करना है। जैसे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, पहला जेड प्लस करना है। ओके, मतलब ये डायरेक्शन। उसके बाद में मुझे एक्स एक्स में करना है कि वाई में करना है, मुझे यहाँ बताना पड़ेगा उसको कि भाई पहले बाद में एक्स में कर ले। उसके बाद में बताना पड़ेगा कि भाई वाई प्लस कर ले। फिर मैंने जेड एक्स ने, ओके, इतना मैंने कर लिया है। ओके, अभी मैं जस्ट सेव कर देता हूँ टूल पाथ। अभी देखते हैं वो टूल पाथ कैसे कैलकुलेट करता है। अभी वो पहले जेड में बनाएगा टूल पाथ, फिर एक्स में बनाएगा, फिर वाई में बनाएगा। ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ हम कितने भी डायरेक्शन उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज ऐसा होता है कि कभी कभी अंडरकट आ जाता है कहीं पे, तो हम अंडरकट वाला फेज भी उसको दिखा सकते हैं। अभी मैं इससे सेव एंड कैलकुलेट कर दिया है। अभी मैं सॉरी वेरीफाई करके देख लेता हूँ कि कैसे चलता है। अभी देखो पहले हमने जेड दिया तो जेड डायरेक्शन में पहले काम कर रहा है, तो पहले जेड डायरेक्शन का मैं जो जो कर सकता है वो खत्म करेगा। उसके बाद में होल्ड आउट ऊपर लग जाएगा तभी वो डायरेक्शन चेंज करेगा। अभी वो एक्शन, अभी हमने वाई प्लस दिया है, ये होने के बाद में वो क्या करेगा, बाद में वाई प्लस में काम करेगा। ओके, फिर बाद में जो छूट गया हमने वो उधर हमने प्लेन दिया नहीं तो नहीं करेगा। अभी देखो वाई प्लस में काम करना चालू कर दिया उसने। ओके, हमने इतने 3 ही डायरेक्शन दी उसने, तो 3 ही डायरेक्शन करेगा। इसमें क्या होता है, हम इसको डायरेक्ट फेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे, ओके, यहाँ पे सिलेक्ट एक ऑप्शन है। कभी कभी मैं उसको ये भी दे सकता हूँ कि मुझे ना ये फेस का डायरेक्शन करना है, क्योंकि इधर फेस भी आ जाता है। फिर और एक अलग कर सकता हूँ कि मुझे ये वाला फेस का डायरेक्शन भी चाहिए। अभी ऐसा कभी अंडरकट आ गया तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं तो स्टेप डाउन बढ़ा देता हूँ ताकि टूल पाथ कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो हम उसमें फेस भी दे सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैनुअल मेथड इज बेटर, इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक, ओके, सेमी तो कभी मैंने भी यूज़ नहीं किया है, तो सेमी में तो मुझे भी नहीं लगता है कि सेमी का कभी यूज़ होगा। ये मैं अभी आ गया सॉरी वेरीफाई पे वापस। अभी हमने जैसे बनाया बनाया था, पहले जेड एक्सिस करेगा, ओके, उसके बाद में एक्स था, उसके बाद में वाई था, उसके बाद में हमने 2 फेजेस दिए उसको करने के लिए। अभी देखते हैं वो करता कैसे करता है। ओके, एक्स था, अभी वाई कर लिया, उसके बाद में हमने एक फेज दिया उसको। मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी देखो हमने ये फेस दिया था, तो वो फेस के एंगल ले लिया उसने। उसके बाद में ये वाला फेस था, तो वो वाला फेस ले लेता वो। ओके, आप देख सकते हैं एंगल भी हो गया। तो क्या करते हैं आउटपुट में, हम उधर से फेस भी दे सकते हैं, और इसमें क्या क्या कौन से एक्सिस में कर सकता है वो भी हम एक्सिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अलोंग वाई करना है, अलोंग एक्स करना है, अलोंग जेड करना है। ओके, तो इस तरह से हम ऑटो 3+2 ऑटोमेटिकली न
बिना कोऑर्डिनेट डाले, जैसे हम अगर 3 एक्सिस पर करेंगे तो हमें प्लेन चेंज करना पड़ेगा उतनी बार। ओके, इधर क्या है, प्लेन चेंज करने का जरूरत नहीं, इधर हम ही डायरेक्ट दे देंगे कि कौन सा डायरेक्शन में यहाँ पे करना है। ओके, तो नया नया प्लेन डाल के करने का कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने देखा ऑटो 3+2 रफिंग सॉलिड कैप में कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ इस तरीके का अगर कोई पार्ट है तो हम ऑटो 3+2 रफिंग से हम रफिंग करवा के ले सकते हैं। ओके, तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, कि इससे 3 एक्सिस में अलग अलग प्लेन डालने से हम ऑटो 3+2 में बिना प्लेन डाले भी मशीनिंग कर सकते हैं। मतलब जैसे हम 3 एक्सिस में प्रो वगैरह यूज़ कर रहे हैं अभी, तो हम इसमें भी प्रो के ही सेम ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा ऐड हो रहा है 3+2 वाला। ओके, इसमें दो ऑप्शन हमने देखे, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मोस्ट ऑफली ऑटोमेटिक और मैनुअल ही यूज होता है, तो आप भी प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।